हेलो लियो साइंस, कैसे हो आप लोग। लियोज़, अब यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैं शनि के ट्रांजिट के बारे में आपको बता रही थी कि अगर आपकी राशि, आपकी चंद्र राशि अगर लियो है तो ज़रूर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मैं बात ये कर रही थी कि शनि देव का ट्रांजिट हुआ है मीन राशि में, तो आप लोग के लिए शनि की ढैया शुरू हुई है। अब वहीं साथ ही साथ यहाँ पर राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को। 18 मई 2025 को राहु केतु का ये ट्रांजिट होने जा रहा है। तो अब ये राहु केतु और शनि देव आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये सारा ट्रांजिट कैसा असर करेगा, जितने भी प्लैनेट ये गोचर कर रहे हैं आपकी राशि के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, इसके ऊपर मैंने शनि देव का डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अब मैं राहु केतु का ट्रांजिट का वीडियो बना रही हूँ कि आपके राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राहु केतु की जो राशि परिवर्तन होने वाले हैं वो सबसे पहली चीज़, राहु आ जाएंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, राहु और केतु देव छाया ग्रह माने जाते हैं। ये एक कदम पीछे चलते हैं, जबकि सभी प्लैनेट्स जब राशि परिवर्तन करते तो नॉर्मली क्लॉकवाइज चलते हैं, एक कदम आगे चलते, बट ये रिवर्स चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो राहु केतु अभी करंटली मतलब 18 मई से पहले बैठे हुए थे मीन राशि में, अब वो आ जाएंगे कुंभ में, ठीक है। एंड वहीं केतु देव जो वर्गो में मतलब वर्गो साइन में बैठे हुए थे वो अब आ जाएंगे लियो में, ठीक है। तो ये एनर्जीज अब देखी जाएंगी। सो आप लोग के लिए फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे केतु एंड आपके 7th हाउस में आ जाएंगे राहु, ठीक है। एंड वहीं 8th हाउस में है शनि देव। तो अब ये जो पूरा ट्रांजिट चलेगा ये क्या प्रभाव देगा, देखो सबसे पहले चीज़ समझो, केतु जब आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं ना, तो ये एक माइंडलेस प्लैनेट कहे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, आप कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत चीज़ें सोच रहे हो, आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, सोच बहुत रहे हो बट करना बहुत कुछ चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा करे कैसे, क्लैरिटी थोड़ी कम होगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी सभी लियो साइंस को क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल पहने। क्लियर क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट सा होता है, आई होप मेरे पास में यहाँ पर कहीं टेबल पर हो, अभी नहीं है आई थिंक। सो यस, दूसरी चीज़ क्या है, आपने पहनना है एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये आपके माइंड को शांत रखेगा, क्लैरिटी देगा। क्लियर क्वार्ट्ज क्लैरिटी देता है, एमेथिस्ट आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस रखता है। तो काम थॉट्स, जब थॉट्स ही काम डाउन रहेंगे, आप शांत रहोगे तो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। अगर आपको होता है कि नहीं केतु देव का ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, कोई उपाय मत करो। अगर बहुत प्रभाव पड़ रहा है तो ये उपाय कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पर आप देखोगे जो केतु देव आपके फर्स्ट हाउस में है, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे, स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन बनेगा, इंट्यूशन ज़बरदस्त होने वाला है आप लोग के लिए लियो साइंस। अगर आप कोई आईटी सेक्टर में हो, स्पिरिचुअल सेक्टर में हो, तभी भी बहुत बढ़िया करोगे, अच्छा माना जाएगा। बाकी जो भी फील्ड है उसमें भी अच्छा करोगे, तो ये एक चीज़ देखी जाएगी। वहीं आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि अपनी तरफ से आप मैरिड लाइफ में, मैरिज में आपकी थोड़ी अनबन रह सकती है बिकॉज राहु 7th हाउस में। तो यहाँ पर अपनी कोशिश क्या करनी है ना कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखें, बेहतर रखो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ बढ़िया रखो। बट आपको लग रहा है थोड़ी सी अगर अनबन हो रही तो थोड़ा डिस्टेंस बना लो, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस मत लो, ये देखा जाएगा, ओके। तो ये एडवाइस आ रही है सभी मैरिड कपल्स के लिए। वहीं जो लोग रिलेशनशिप पे हो या सिंगल हो, तो आप लोग को मैं सजेशन करूँगी कि इस टाइम पर आप अपने जीवन में जो भी बातचीत करो, जो भी रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा टाइम पास में मत लीजिएगा। अगर आप सीरियस हो रिलेशनशिप में तो ही रिलेशनशिप में जाए, नहीं तो अपना क्योंकि जितना आप इस टाइम पर अपने आप को अनवांटेड स्ट्रेस दोगे आपको खुद ही डिस्टर्ब होगा। सो इट्स बेटर कि अपनी लाइफ को डीक्लटर रखो कि भैया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं उसको साइड कर दो। बिकॉज आपको अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहिए लियोज, आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटाइज़ करो अपनी लाइफ में कि आने वाले 1.5 ईयर में, 2 ईयर्स में आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वहीं फोकस करो। आसान नहीं होगा लेकिन आपको करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेंगे। न्यू करियर आइडियाज़ आपको आएंगे, आपके करियर में आपका मन करेगा कुछ तो बदलाव लाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ तो चेंज लाते हैं। ये राहु केतु देव का ये ट्रांजिट आपसे कहेगा। व्यापार में ग्रोथ आएगी, व्यापार में न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया करने का सोचोगे और इसमें सक्सेस भी मिलेगी, तो अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ जितने भी अपने करियर में आप जॉब में हो तो डिज़ायर आएगा कि भाई बिज़नेस कर लेते हैं। बहुत से लियो साइंस को बिज़नेस करने के इस बार आइडियाज़ आएंगे, बिज़नेस करना भी चाहोगे और इसमें सक्सेस भी आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी अगर बिज़नेस में देखो तो मैं कहूँगी, देखो सक्सेस जब हम कहते हैं ना तो हर एक इंसान के लिए एक मैंडेटरी है। जब कोई भी अपना व्यापार शुरू करता है 1-2 साल लगता है सेट करने में। तो ये नहीं अगर मैंने कहा कि व्यापार शुरू कर लो तो भी शुरू होते ही बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं। हर एक चीज़ का एक सिस्टम है। जैसे हमें कोई पेड़ पे बीज डालते हैं तो उसने अपना समय लेना है ना एक पेड़ बनने में। अब वो कितना भी लकी दिन पे
बीज डाल दे अपना कोई इस दिन पूर्णिमा पर वो पूजा करके, भाई जितना समय उस पेड़ को बनने में लगना उतना तो लगेगा ही। तो वो एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप सिस्टम को समझे, यूनिवर्स की टाइमिंग्स को समझे, डिवाइन टाइमिंग्स को समझे, तो और बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और देखी जाइए, अगर आपका कोई भी काम है अल्कोहल रिलेटेड, ऑयल रिलेटेड, मैं कहूँगी परफ्यूम्स रिलेटेड, तभी भी आपको उसमें व्यापार सक्सेस ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। वहीं साथ ही साथ आप लोग के लिए करियर में तो सक्सेस है ही है, एजुकेशन में भी आपको राहत मिलेगी, उसमें भी बढ़िया माना जाएगा। तो ये सारी एनर्जीज एंड चीज़ें आप लोग के लिए काम करेंगी। एक चीज़ का आपने ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा। अपने बिजनेस में 4th क्लास कम्युनिटी से आपने अच्छे से बात करनी है एंड खूब चैरिटी करनी है। पंछियों को खाना देना है, डॉग्स को आपने खाना देना है। आपकी राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में चलने वाला है लियोज, जहाँ पर आपके लिए सेवा बहुत टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जीवन में आपको कोई काम नहीं बन रहे, सेवा करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सेवा करो। आप जितना हो सके अपने पोटली में, ज़िंदगी की पोटली में आशीर्वाद इकट्ठे करते चले जाएं। पैसा आपके पास अपने आप आएगा। पॉजिटिव थिंकिंग आप रखिए, काम आपके अपने आप बनेंगे। बिकॉज केतु जब फर्स्ट हाउस में आते हो, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए अपने आप गाइडेंस देंगे, आपको इंट्यूशंस आएंगे, आपको ड्रीम्स आएंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी तो वो प्रकार से भी अच्छा माना जाएगा। बट येस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपने रखना है। बिकॉज केतु जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर डाउट कर सकते हो कि क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, कर पाऊँगा या नहीं। इस प्रकार के सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। थोड़ी सी करने की इच्छा बहुत, बट करने जाओगे तो थोड़ा सा हिचकिचाओगे। तो ये सारी चीज़ें मन में आपके रह सकती हैं, बट इट्स ओके। इन चीज़ों को यही एक क्षेत्र होता है जहाँ पे आपकी मेहनत, आपका फोकस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा और आपको सक्सेस मिलेगी। तो करियर में है सक्सेस, बहुत टेंशन मत लो, सिर्फ आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है इस टाइम पर, बाकी सब कुछ हो जाएगा लियोज। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने घर को आपने बहुत साफ़ सुथरा रखना है। आपका ऑफिस है, आपका स्कूल बैग है, जो भी आपका डेस्क है जहाँ पर आप काम करते हो, जितना हो सके आप अपने लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अच्छी सी आपके लिए धूप बत्ती लगाएं, रूम में अच्छी खुशबू आए। फ्लावर्स आप डेली अपने घर में लेकर आएँ। जैसे कि मान लो जो भी घर के पूजा के फ्लावर्स आते हैं वो हो गए, आपको तभी फ्लावर्स नहीं आते, कोई बात नहीं, आप अच्छा इत्र परफ्यूम लगाएं। एंड जो चीज़ें ज़रूरी नहीं उनको उठाएं। बाथरूम अपना साफ़ रखें। बाथरूम में आप एक रूम फ्रेशनर, जो भी एक आता है बाथरूम फ्रेशनर, वो लगा कर रखें। तो जितना हो सके ब्यूटी को बढ़ाएं अपने घर परिवार में, अपने आसपास में। खुद भी आप बहुत ही वेल मेंटेन्ड रहें। अल्कोहल कंजम्पशन कम रखें, नॉनवेज आप कम खाएं, सात्विक फूड रखें। डिसिप्लिन अपने लाइफ में ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा एंड आप देखोगे पूरी की पूरी एनर्जी आपकी कंप्लीटली शिफ्ट हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने इसका ऑपोजिट अगर किया ना, कि आप बाथ नहीं ले रहे हो, आप फ्रेश नहीं हो, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट किया हुआ है, कपड़े वहाँ हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है आपकी कबर्ड, कुछ भी है एक्सपाइजर, जो चीज़ें यूज़ नहीं है वो पड़ी हुई हैं बहुत टाइम से, बाथरूम्स आपकी, टेरेस आपका घर ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन नहीं है, तो वो आपका राहु एंड केतु का प्रभाव बहुत आपके ऊपर भारी करेगा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। ठीक है, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, जेम स्टोन्स या क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।